आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा दावा कर दिया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक टिप्पणी की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किला पर अपना संबोधन दिया, जिस तरीके से आप कह सकते हैं तिरंगा फहराने के बाद, तो उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद समेत कई सारे मुद्दे उठाते हुए विपक्ष को जमकर निशाना बनाया और जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान हम आपको बता दें कि जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए, इसे सुनकर विपक्ष बौखला गई, यूं कहिए छटपटाने लगी, तिलमिला गई और इसे लेकर जमकर बयानबाजी जो है शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता बैक टू बैक इस मामले को लेकर बयान देते नजर आए और परिवारवाद के बयान को लेकर इतनी ज्यादा मिर्ची कांग्रेस समेत और भी विपक्षी दलों को लगी कि उस पर जो है लालू प्रसाद यादव से लेकर अखिलेश यादव तक सभी ने जो है अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल लाल किले से नहीं, अपने घर पर झंडा फहराएंगे। आज यानी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव में जीत की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वह अगले साल इसी लाल किले से तिरंगा जो है फहराएंगे। उनके इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। 90 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है उनका उद्घाटन भी करेंगे। उनके इन दावों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो अगले साल झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर पर। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। परिजनों कहकर संबोधित किया है और परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर निशाना साधा है। ये भी कहा है कि अगली बार फिर जीत कराएंगे। देखो, हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं, अरे ये जो कह रहे हैं वो ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूँगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरहंकार, अहंकार की बात है। और बार बार ये अपोजिशन को लेके अगर स्वतंत्रता दिवस पर भी टीका करते रहेंगे तो देश कैसा बनाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति यही कहता है कि हम बार बार जीत कर आते हैं, लेकिन आपको जिताना या हराना जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। 2023 में ये कहना कि मैं 2024 में एक बार फिर झंडा फहराऊंगा अहंकार है। अगर वो स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणी करते रहेंगे तो वह देश का निर्माण कैसे करेंगे। वहीं आपको बता दें कि खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया जो है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भी दी गई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आंखों में कुछ समस्या है, उन्हें इसकी जांच करानी चाहिए। आंखों की इसी समस्या के कारण वो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन वह अपने परिवार द्वारा नियंत्रित कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी जो है संबोधित करते हुए जनता, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो संबोधित करते ही रहेंगे और वो जनता को संबोधित लाल किले से ही करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहां से ऐसा करेंगे। ऐसा हरदीप सिंह पुरी का बयान था। वहीं खड़गे के बाद कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने भी पीएम मोदी के भाषण पर जो है अपनी टिप्पणी की। परिवारवाद वाले मामले पर उन्होंने अपने बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी से 35 साल से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मुझे लगता है कि वो अमित शाह जी के ऊपर बोल रहे थे, जय शाह के बारे में, अनुराग ठाकुर के बारे में, ज्योतिराज सिंधिया जी के बारे में। जितने सारे भाजपा के जो है उनके परिवारवाद जो है सब ठीक है। और कांग्रेस में अगर आप जिस तरह से आरोप आप लगाना चाहते हैं, 35 साल से तो कोई गांधी परिवार के कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं है, तो इनको बोल दीजिएगा कि थोड़ा जो है ना, थोड़ा प्रधानमंत्री जी को आंख में थोड़ा सा तो शर्म होनी चाहिए। पहले मुझे लगता है कि अमित शाह जी के ऊपर जो है निशाना साध रहे थे। मोदी जी अपने जो है नेहरू जी के समाधि पर जाते हैं क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के समय तो इस तरह की बातें करना, उचित टिप्पणी करना जो है प्रधानमंत्री भाजपा की आदत सी बन गई है। पहले तो सीएजी के रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा रोशनी डाल दें। अब सीएजी के ऊपर भी ईडी सीबीआई का रेड होने लगेगा क्या? प्रधानमंत्री जी इतना तो बता दें।
कम से कम इंडिपेंडेंस डे में रेड करके जो है अपने जो है काबिलियत दिखा दीजिए। तो जैसा कि आपने सुना, कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने 15 अगस्त को परिवारवाद वाले तंज पर जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, उन्होंने कहा कि बीजेपी वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन पिछले 35 सालों में गांधी परिवार से कोई भी पीएम नहीं बना। मुझे लगता है कि पीएम मोदी जय शाह, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात कर रही हैं। भाजपा की सभी पार्टियां जो परिवारवादी है सही है। बीजेपी वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन पिछले 35 साल में गांधी परिवार से कोई भी पीएम नहीं बना। पीएम को खुद पर शर्म आनी चाहिए, ऐसा अजय कुमार द्वारा कहा गया, जैसा कि आपने सुना भी। तो वही बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन द्वारा जो है उनको इस पर बयान दिया गया। उन्होंने सारी चीजें जो है इस पर उन्होंने कहा, क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। इतने लोग पहुंच गए, आम लोग पहुंच गए, जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो पहुंच गए। विपक्ष के नेता को कैबिनेट रैंक का दर्जा होता है, मंत्री का ही, वो क्यों नहीं पहुंच पाए? आप विपक्ष के नेता हैं, लाल किला पर झंडा फहराने का अधिकार तो कांग्रेस के नेता से देश की जनता ने छीन लिया, और जो विपक्ष के नेता के नाते भी जो लाल किला पर बैठने का अधिकार मिला, वो भी अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगले चुनाव में विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी। ये कुर्सी जो खाली है अब वो खाली रहेगी, कोई कांग्रेस का नेता वहां बैठ नहीं पाएगा। यही संदेश कांग्रेस ने आज दिया है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सब पहुंच गए, आम लोग भी पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंच पाई। लाल किले पर झंडा फहराने का अधिकार जनता ने कांग्रेस से छीन लिया, और विपक्ष के नेता के हिसाब से जो अधिकार उन्हें मिला है लाल किला पर बैठने का, वो भी अब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अगले चुनाव में विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी नहीं होगी। ये किसी जो कुर्सी जो यहाँ पर खाली है वो खाली ही रहेगी, और कोई नेता वहां बैठ नहीं पाएगा कांग्रेस का। ऐसा ही कांग्रेस ने आज जो है संदेश दिया है। बता दें आपको कि ये बौखलाहट, इसके पीछे का कारण जो है क्या है। बता दें आपको, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने देशवासियों को 3 बुराइयों से मुक्ति पाने की सलाह दी। क्या कहा पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टी। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन हो, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत जरूरी। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया। तो जैसा कि आपने सुना, पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन 3 बुराइयों से लड़ने की समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं, हमारे देश को परिवारवाद ने नोच लिया है। तीसरी बुराई तुष्टीकरण है, इसे हमारे देश पर दाग लगा दिया है। हमें इन तीनों बुराइयों के खिलाफ पूरे समर्थ और पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। इन 3 बुराइयों से मुक्ति पाना है। परिवारवादी पार्टियों पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज परिवारवाद और
तुष्टीकरण ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार कैसे हो सकता है? उनके लिए उनका जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। देश के विकास के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी है। तुष्टीकरण की राजनीति से सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश विकास चाहता है, देश 2047 तक सपना साकार करना चाहता है। हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर सकते। वह इस बयान से अखिलेश यादव भी काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें तकलीफ हुई, काफ़ी ज़्यादा वो भी भड़के हुए नजर आए। लालू प्रसाद यादव का भी बयान था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अब अगले साल नहीं झंडा लहरा पाएंगे जो है लाल किले से। तो वहीं इस पर आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना था कि उन्हें प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिखाई नहीं देता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी देखना चाहिए, वो हमसे पहले उदाहरण बने हैं परिवारवाद के। परिवारवाद अगर किसी ने अपनाया है तो बीजेपी ने खुद। वहीं कांग्रेस पार्टी पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी पार्टी में परिवारवाद ना हो और ऐसे लोगों को पार्टी में कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी जानी चाहिए। बघेल ने भाजपा के नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि पीएम को पार्टी में सिंधिया हो, जतिन प्रसाद हो, राजनाथ सिंह के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, रमन सिंह के बेटे हो या बलिराम कश्यप के बेटे हो, उन्हें उनके पदों से हटा देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद आ रही है। और ऐसे में अब इस पूरे बयान पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।